वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत। आज कहानी धनबाद के एक ऐसे शख्स की जिन्होंने राजनीति और कारोबार में अपनी अलग पहचान बनाई है। समय के साथ बदलाव करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। शहर में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको 20 साल आगे का सोचना होगा कि 20 साल बाद ये सड़क कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर पानी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। जी हाँ, आज कहानी वैभव सिन्हा की। बचपन से अपनी माता डॉक्टर उर्मिला सिन्हा द्वारा दोहराए श्री हरिवंश राय बच्चन की उन्हीं पंक्तियों को अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। मजदूर के मसीहा कहे जाने वाले कोयलांचल के चर्चित मजदूर नेता बीपी सिन्हा के पौत्र वैभव सिन्हा का जन्म आज कोयलांचल के अग्रिम पंक्ति के उभरते हुए राजनेता में शुमार है। और राजनेता वैभव सिन्हा का बचपन भी संघर्ष भरा था। अपने स्वर्गीय दादा बीपी सिन्हा साहब को मैं अपना आइडल मानता हूँ। उनकी हत्या के तकरीबन 9 महीने बाद मेरा जन्म हुआ। मैंने उन्हें देखा तो नहीं था, लेकिन लोगों के जुबान से लोगों से जब चर्चा करते थे तो उनके बारे में सुना, उनकी कार्यशैली के बारे में जाना, तो उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और मुझे भी लगा शायद उतना कुछ तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन प्रयास कर सकता हूँ कि उनके कुछ अंश भर भी मैं कर पाऊँ तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगा। इनके दादा श्री वीपी सिन्हा न केवल एक शक्तिशाली मजदूर नेता और विधान परिषद के सदस्य थे, बल्कि ऊंची राजनीतिक पकड़ भी रखते थे। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। इसके कारण एक राजनीतिक साजिश के तहत 1978 में इनकी हत्या कर दी गई। अपने दादा की मृत्यु के ठीक 9 महीने बाद जन्मे वैभव सिन्हा का संघर्ष बचपन से ही साथ नहीं छोड़ा। देखिए 2009 जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय पहली बार मैं राजनीति में आया। मैंने देखा जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, मनान मलिक साहब खड़े हुए थे, तो पहली बार मैं पार्टी से जुड़ा और पार्टी के चुनाव प्रचार में मैंने भाग लिया। तो मैंने महसूस किया कि कई लोग हैं जो बहुत सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो भी उनका पूरा नहीं हो पाता है। कई लोग हैं जिनकी समस्याएं हैं उसको जुबान नहीं मिल पाती है, वो अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, उनकी बातों को कोई नहीं सुनता है। तो मुझे एहसास हुआ कि एक कड़ी की ज़रूरत है जब आप उनकी आवाज़ बन सकें जिनकी आवाज़ कोई सुनने को तैयार नहीं होता। वो आगे कहते हैं कि वो एक युवा है और हर युवक की तरह उनका भी एक सपना है। धनबाद के लिए उन्होंने एक सपना देखा है, ऐसा धनबाद जहां भय ना हो, जहां भ्रष्टाचार ना हो, जहां भूख ना हो, जहां शाम को बच्चे बिना डर के घर से बाहर खेल सकें, जहां माँ बहनें देर रात को भी बेखौफ बाजार जा सकें। एक ऐसा धनबाद जहां युवाओं को रोजगार मिले, व्यवसायियों को व्यापार और मजदूरों को उनका हक। वो एक ऐसे धनबाद का सपना देखते हैं जिसकी पहचान एक आर्थिक और विद्या के केंद्र के रूप में हो, ना कि माफिया और गुंडागर्दी के केंद्र के रूप में। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पे चर्चा करते हुए वो बताते हैं कि 2024 में धनबाद विधानसभा से प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और उन्होंने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि धनबाद का विधायक एक ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो युवाओं को साथ लेकर चले, जो जनता की आवाज मजबूती से सरकार तक पहुंचा सके और जिससे मिलने के लिए जनता को कम से कम समय तो ना लेना पड़े।